हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें क्या बोला है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू के ऊपर लंब है। ये क्या है? लंब है तो 90 डिग्री का कोण इधर बन रहा है, 90 डिग्री का कोण इधर बन रहा है। किरणों OP और OR के बीच, किरणें OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया है हम उसको दिया है में नोट कर लेंगे कि दिया है PO क्या एक रेखा है, किरण OR रेखा P क्या ऊपर लंब है। हमने सिर्फ सेम वही लाइनें जो हैं यहाँ नोट कर ली हैं, दिया है हमें। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो भी नोट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो सिद्ध करना है उस पर देख लेंगे। इसमें ROS यूज़ हो रहा है, ROS के बराबर हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। और PO क्या हमें एक रेखा दी गई है, किरण OR जो है P क्या के ऊपर लंब है। लंब से हमें क्या पता चला, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि एक रेखा है तो इधर भी 90 का कोण बन जाएगा। और किरण OP और OR के बीच में OS एक किरण है, ये हमें यहाँ से पता चला है। अब क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है तो हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे। हम देखेंगे ROS को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। बड़े इजीली हम ये क्वेश्चन करेंगे। ROS अगर इधर से देखें तो ROS क्या है? ROS क्या है? इसको कई तरह से लिख सकते हैं। ROS को हम ये लिख सकते हैं कि ये पूरे एंगल में से इस एंगल को घटा दें तो भी यही आएगा, ठीक है। यानी ये पूरे 90 का है, 90 के अंदर से अगर हम ये वाला एंगल POS घटा दें तो हम यही लिखेंगे। ROS क्या है? एंगल ROP माइनस में क्या हो जाएगा? SOP या POS लिखेंगे, क्योंकि POS क्वेश्चन में दिया हुआ है, POS। तो इस चीज़ को समझना है कि ROS के अंदर हमने लिखना है नोटेशन, क्योंकि क्वेश्चन में ROS दिया हुआ है ना। तो ROS क्या है? यही है। ROS क्या है? ROP माइनस POS है, तो वो हमने लिख लिया। और ROP 90 डिग्री का कौन है? ROP क्या है? 90 डिग्री है, 90 माइनस POS ये हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि किरण OR रेखा P के ऊपर लंब है, रेखा P के ऊपर लंब है, इसीलिए ROP क्या है? 90। तो इसलिए हमने ROP 90 ले लिया है, यहाँ पे हमने ये बता दिया है। तो ये एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। ROS को तो एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि इस पूरे एंगल माइनस में ये वाला एंगल, और ROS को लिख सकते हैं इस पूरे एंगल में से अगर ये एंगल घटा दें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे इस बात को? ROS बराबर में ये क्या है? SO क्यू है। SO क्यू को इन्होंने QOS लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको नोट कर लेंगे। QOS माइनस में लिख लेंगे ROQ, माइनस में ROQ। और ROQ क्या हो जाएगा? फिर से 90 हो जाएगा ना। ROQ हमें लंब दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा ये ROS और ROS मिला के 2 एंगल ROS बन गए, 2 कोण ROS हो गए। अब इस पूरे को लिख लेते हैं, ये है 90 माइनस POS, और ये क्या है? QOS माइनस 90, ठीक है। इसको नोट कर लिया, 90 से 90 कट जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे, QOS माइनस POS, ठीक है। अब देखो हमारा कुछ इस फॉर्म में आने लग गया। ROS है, ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 एंगल QOS माइनस POS। तो ये 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमें
जो चीज़ दी हुई जो सिद्ध करनी है ना, उसकी फॉर्म में हमने 2 बार इसको लिख लिया और इसको सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में क्या है, यह दिया है कि XYZ कोई कोण है 64 है। इसमें हमें शेप नहीं बनाई हुई, तो हमें इसकी शेप बनानी है। तो पहले तो हम इसको एक रफ शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर हम इसकी फाइनल शेप बनाएंगे। तो जैसे जैसे हमें बोला जा रहा है हम नोट करते जा रहे हैं। XYZ कोई कोण 64 दिया गया है, तो हम कोई ये लाइन हम क्या ले लें, XYZ हमने 64 लेना है, तो कोई कोण हमने XYZ Y तो बीच में ही लेना पड़ेगा ना। अगर XYZ 64 लेना है तो कहीं पे भी ले सकते हैं, ये 64 हमने ले लिया है। अब XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाना है, जो XY लाइन है उसको बढ़ाना है, P तक बढ़ाया जाना है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींच ली। यदि किरण YQ, एक किरण है YQ, ZYP को समद्विभाजित करती है। क्या है, ZYP को समद्विभाजित कर रही है एक किरण YQ किसको, इस लाइन को ZYP को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित कर रही है यानी ये एंगल X है तो ये एंगल भी X हो जाएगा। तो हमें निकालना है एक तो XYQ, क्या है XYQ, ये पूरा 64 तो हमें पता ही है X आ जाएगा, तो इसको ऐड करके कर लेंगे। एक तो ये पूरा निकालना है XYQ, एक प्रतिवर्ती निकालना है QYP का, और QYP यानी X का प्रतिवर्ती निकालना है, यानी X निकालना है। प्रतिवर्ती निकालने के लिए तो हम 360 में से X को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी शेप है जिसको यहाँ क्लीन बना लिया है मैंने। यहाँ पे है 64, ये हमें दिया हुआ है, ये एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने इनको XX लिख दिया है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम सारा जो क्वेश्चन है उसको नोट भी कर देंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। दिया है, एक तो हमें दिया हुआ था XYZ 64, एक XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, और एक किरण जो है किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है। तो हमने पूरा सब क्वेश्चन में से देख के नोट कर लिया, इसको जित करती है। हमें इस साइड में लिख देते हैं रफ में कि भी हमें निकालना क्या है, ताकि उस पर नोट XYQ निकालना है हमने, एक निकालना है QYP का प्रतिवर्ती, ठीक है, एक इसका प्रतिवर्ती निकालना है, ठीक है। इस पर हमारा ध्यान है। अब क्योंकि किरण YQ जो है इस ZYP को समद्विभाजित करती है, इसलिए X है, तो इस लाइन से हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि PYQ बराबर में QYX, क्या आ जाएगा ये QYZ, यही आ जाएगा ना QYZ। PYQ बराबर में QYZ, और ये हमने X ले लिया। अब तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये अगर बन जाए तो वही है। देखो ये तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होगा ना, क्योंकि PX एक रेखा है, PX रेखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल्स का नाम लिख लेंगे PYX, QYZ प्लस में XYZ, यही है ना इन तीनों एंगल्स के नाम। ये 180, इसका रीज़न लिख देंगे साइड में, रैखिक युग्म, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी X है और ये भी X है, और XYZ हमें दिया हुआ है 64, बराबर में 180 हो गया। X और X 2X, 180 माइनस 64 कर लेंगे, 180 माइनस 64 करेंगे तो 116 आ गया ये, और 116 ये 2X यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, ये 2 गुना में इधर जाके भाग में हो गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, X आ जाएगा 58। X आ गया 58, तो हमें निकालना था XYQ, साइड में लिख लिया था हमने, इसलिए XYQ निकालना है। XYQ अब देखो क्या है, XYQ 64 प्लस X है ना, 64
प्लस एक्स, 64 प्लस 58 कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 8 4 12, 6 और 1 7 5 12। ठीक है, ये आ गया एक्स वाई क्यूब। एक चीज़ तो निकल आई है, एक हमें निकालना है प्रतिवर्ती। किस चीज़ का प्रतिवर्ती निकालना है? क्यू वाई पी का। अब क्यू वाई पी क्या है? क्यू वाई पी एक्स ही है, तो 360 माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है ना, प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से माइनस करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। एक्स 58 इसमें से माइनस करेंगे तो 302 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपना पूरा 9th का सिलेबस कर सकें।